तो दिवाली वाले दिन भी जो है मार्केट घूम रही हूँ मैं अकेली, बल्कि ये छोड़ के चले गए थे मुझे हर मार्केट में, और अभी लेने आएंगे। तो सामान लेने आई थी, बच्चों के लिए जीन्स लेने आई थी। अनिकेत ने अपने लिए ले लिया था, और कृष्णा और मुन्नू के लिए ले रही हूँ, नहीं मतलब कृष्णा के लिए और गुड्डू के लिए लेने आई हूँ। अनिकेत ने ले लिया है, लेकिन जो मैं लेने आई हूँ अभी वो मैंने लिया नहीं है। मैंने अभी जो लिया है वो घर चल के दिखाऊंगी। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं। मार्केट आधा खुला है, आधा खुला ही नहीं मार्केट अभी। और सुबह इसलिए आ गए ताकि भीड़ ना हो, और ये भी आने वाले हैं अभी लेने मुझे। तो चलिए जीन्स देख लेते पहले, खुल जाए कोई दुकान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको हैप्पी दिवाली। तो आज है 24 अक्टूबर और आज फाइनली दिवाली है, क्योंकि इतने दिनों से ये हो रहा है ना कि त्यौहार का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं इस साल तो ऐसा हो गया है ना कि हर एक त्यौहार 2 दिन निकल रहा है, 2 डेट निकली है। तो पता नहीं इस बार क्या है। तो चलो फाइनली आज बड़ी दिवाली आ ही गई है। और सुबह जो है मैं मार्केट होकर आई हूँ, और सुबह ही चली गई थी यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे ही चली गई थी। 10 बजे चली गई थी, 10 बजे से पहले ही। और ये मुझे फिर मार्केट में छोड़ के अपना थोड़ा सा इनका काम था वो निपटाने चले गए थे। तो मार्केट में मैं देख रही थी सामान, कुछ दुकानें खुली थी कुछ बंद थी। तो मैंने फिर जो है ले लिया थोड़ा बहुत सामान, और जीन्स वगैरह ली हैं इनकी, और कृष्णा की घड़ी ली, दीवार घड़ी, 2-3 हुड लिए हैं बच्चों के। और बस फिर घर आ गई। उसके बाद फिर जो है ये अभी शाम का वीडियो है, और फिर दिन भर कोई वीडियो नहीं बनाया। अपना नहाई, फिर नहा के अपना धूप में बैठ गया। और जब हम धूप में बैठ जाते हैं ना तो वहाँ से फिर उठने का मन नहीं करता है। लेकिन ये था कि चलो उठ के खाना बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, दिवाली गोवर्धन पूजा अगर होती है तो दिन में ही निपट जाती है। दिन छिपने से पहले ही पूजा हो जाती है। तो फटाफट मैंने फिर खाना बनाना है। तो साग सब्जी तो खैर इनके साथ जब मैं आई थी सुबह तभी ले आई थी। तो पनीर की सब्ज़ी छोंक दी है, और मटर पनीर की। और यहाँ पे फिर बर्तन हो रखे थे, और नल में आ गया था पानी, तो हमने बर्तन भी धो लिए हैं। और आजकल नल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। पता है जिस दिन तीज त्योहार होता है ना उस दिन तो नल में पानी देते नहीं है, और दिन कभी कभी आ जाता है तो फिर गुस्सा भी आता है। तो फिर जो है बर्तन निपटा लूँगी। सब्ज़ी उधर बन रही है, आटा मैंने गूँथ लिया है, और बस पूड़ी बनेगी, मटर पनीर बनेगी। हलवा ये बना चुके हैं, ये कह रहे थे इस बार हलवा मैं बनाऊंगा। और हमेशा होता है अक्सर कि हलवा अगर ये घर में है और हलवा बन रहा है तो फिर यही बना लेते हैं। तो इन्होंने बना लिया है, और बस खाना जो है फटाफट बन जाएगा। और फिर अभी मुझे रंगोली भी बनानी है। तो इस समय मुझे इतनी हवर तबड़ हुई पड़ी है ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काम बहुत है, फैला पड़ा है। और उसमें मुझे थोड़ा सा चिढ़ भी जाती हूँ मैं, क्योंकि ये बैठे रहते हैं ना, अंदर बैठे ही टीवी देख रहे थे, तो ये मुझे छेड़ रहे थे। तब जब दिखता है कि मैं चिढ़ रही हूँ ना तो चुप नहीं होगा कोई भी, तो मुझे और छेड़ देंगे। तो फिर ना मुझे गुस्सा आता चला जाता, मैं चिढ़ती चली जाती हूँ। तो फिर और इन्हें पता भी है कि हाँ ये चिढ़ रही है। और हमारा जो अगर लड़ाई भी होती है ना तो हमारी लड़ाई ऐसी सीरियस वाली लड़ाई नहीं होती हमारी। पता है एक बच्चे नहीं लड़ते इस तरह से लड़ते हैं हम हस्बैंड वाइफ, जैसे बच्चे लड़ते। तो हमारे बच्चे हमें देख के हंसते हैं कि मम्मी पापा आपसे ज़्यादा अच्छा तो हम ही लड़ लेते हैं। मतलब हम लड़ते रहेंगे, फिर थोड़ी देर में फिर हंस जाएंगे, फिर लड़ेंगे फिर हंस जाएंगे। तो यही ज़िंदगी, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। हंसते रोते गाते लड़ते झगड़ते मन रूठते मनाते ज़िंदगी कट जाएगी। कुछ पता नहीं जीवन का कब ख़त्म हो जाए, अगले पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो इसलिए भगवान ने जो पल दिए हैं उसमें खुश रहिए, परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए। और कहते हैं ना जब खुशियाँ रहती हैं परिवार में और परिवार एक रहता है तो छोटा से छोटा दुख भी जो है आके चला जाता, पता ही नहीं चलता कि दुख था या संकट था क्या था। तो हम यही चाहते हैं, आपस में भी हम यही चाहते हैं, और अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं कि चाहे कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपस में तुम भाई बहन जो है कभी अलग मत होना। और अगर मन मुटाव भी हो आपस में तो उसे निपटा लेना, लेकिन हमेशा के लिए मत रखना। क्योंकि आजकल रिश्ते दिखने को मिलते नहीं हैं, भाई बहन के बिल्कुल भी रिश्ते मतलब दूर के मिलते नहीं हैं। और उसके बाद जो है बर्तन धुल गए हैं, और बर्तन धोते धोते मैंने इतना बड़ा प्रवचन भी आपको दे दिया है। तो चलिए फिर अब रंगोली बना लेते हैं फटाफट। मैं छापा लेकर आ रखी थी बाज़ार में, पता है इतने सुंदर सुंदर थे ना, बहुत सुंदर सुंदर थे, पर वो मैं लेना भूल गई। और जब ये लेकर आई ना फिर मुझे भी यही मिला, तो मैंने कहा चलो ये वाला ले लेते हैं, इसमें माता के पाँव भी बन जाएंगे
और बस बना रही हूँ। और मुझे रंगोली बनानी नहीं आती है, सच बताऊँ तो, इसलिए मैं छापा सा लेकर आई हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आती है। तो बस, और नीचे बैठी ना तो ठंड बहुत लग रही थी, ऊपर से सूट पहना है, पजामे पहने, तो बहुत ठंड लग रही थी। और वैसे हमारा प्रोग्राम था मेरा और भाभी का कि हम साड़ी पहनेंगे, क्योंकि पिछले साल भी मैंने साड़ी पहनी थी और दिवाली की पूजा में साड़ी ही पहननी चाहिए औरतों को। तो बस साड़ी पहनने का जो था बाद में फिर कैंसिल हो गया, कुछ तो लेट हो रहा था, खाना बनाना था। और फिर ये था अगर साड़ी पहन ली तो फिर और लेट हो जाएगा, और ठंड बहुत लग रही थी, मैं इस समय ना काँप रही थी, मुझे इतनी ठंड लग रही थी। तो चलिए फटाफट रंगोली बनाते हैं। और यहाँ पे रंगोली बन गई है और खाना बन गया है। और बस अब जो है मैं अपने कान्हा जी का श्रृंगार करूँगी। और पूड़ी ये उतारेंगे, कह रहे थे पूड़ी 2-4 जो है मैं उतार दूँगा, तो फटाफट पूजा की तैयारी कर दे, क्योंकि लेट हो रहा था। और 7 पौने 7 हो चुके थे, और हमारे यहाँ 7 बजे से पहले मतलब 5:30-6 बजे तक दिए जल जाते हैं। तो बस अपने कान्हा जी को नई ड्रेस बनाई, लड्डू को नई ड्रेस बनाई, और उनका थोड़ा सा श्रृंगार किया मैंने, क्योंकि किया नहीं था। और बस इस समय जो है हमने पूजा कर लिए। और पूजा की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम सब पूजा कर रहे थे, और उस समय किसी का हाथ खाली नहीं था कि मतलब वीडियो कैमरा पकड़ लें। तो हमने पूजा कर ली है, अब दिए जला लिए, दिए लगा रहे हैं सब घर सब में, ऊपर नीचे छत पे दिए मोमबत्ती सब लगाएंगे। और बस भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि है बस जिस तरह से खुशहाल से ये दिवाली हमारी मनी है, ऐसे हर साल आए, और परिवार में, मेरे परिवार में खुशी बनी रहे, सब ठीक रहें, सबका स्वास्थ्य बना रहे, बच्चों को सद्बुद्धि दें और ज्ञान दें, बड़ों का वो आदर करें, क्योंकि आजकल बच्चों में इस चीज़ की बहुत कमी है। बच्चों में आजकल के जो बच्चे हैं पूजा पाठ भी थोड़ा कम करते हैं, और संस्कार की थोड़ी सी कमी हो है आजकल कलयुग के बच्चों में, मैं कहूँगी। और थोड़ी संस्कार की कमी होती है, तो ये सब माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों में संस्कार दें, अच्छी आदतें उनमें आएँ, ऐसा करें। और कुछ घर से भी होता है, अगर हम घर में जो करते हैं उसका असर बच्चों पे पड़ता है। तो ध्यान रखें कि बच्चे हमसे ही सीखते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं पहले वो घर से सीखते हैं। तो घर में अच्छा सा माहौल बनाएं, ताकि हमारे बच्चे पूजा पाठ करना सीखें, बड़ों का आदर करना सीखें। और बस यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगी, फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं
जो हकीकत है ना वो बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल जहाँ देखा जाता है, अधिकतर घरों में देखा जाता है। तो बस जितना कहना था कह दिया, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं डिटेल में। और ये हाँ, अपने बच्चों का मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, मेरे बच्चे हमारे साथ लग के काम करते हैं, लग के पूजा हो कुछ भी हो, घर का काम है, पूजा है, कुछ भी है, मतलब वो हम सब मिल के करते हैं। तो बस एक है, भगवान से मेरी इच्छा है कि हमेशा ऐसे ही बना रहे मेरा घर। और पटाखे ऐसे ऐसे पटाखे आ रखे थे ना, मैं देख रही कैसे भड़म भड़म भड़म, मतलब एक ही साथ में कई सारे पटाखे फूट जाते हैं। और मेरी बेटी ने ना ड्रेस पहनी थी ना, सूट के नीचे लहंगा डाला था, और कहती मम्मी मेरी फ़ोटो खींच देना। मतलब चांदने में तैयार हो गए थे, लेकिन काम का ऐसा रहा कि बच्चों की फ़ोटो भी नहीं खींच पाई। तो कह रही थी मम्मी आपने मेरी फ़ोटो भी नहीं खींची। और बस खाना वाना फिर अब खाएंगे जाके, और बच्चे पटाखे फोड़ेंगे। तो पहले इन्हें मैं खाना खिला दूँगी, फिर वो पटाखों में लग जाएंगे ना, तो फिर मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा इनके साथ। मतलब हम दोनों को, मुझे और मेरे हस्बैंड को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके बच्चे जो है पटाखे फोड़ेंगे, क्योंकि मैं आज का अकेले भेजती नहीं हूँ। वैसे पटाखे वगैरह बच्चे जला लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा साथ में बड़ों का और रहना सही रहता है, क्योंकि डर रहता है। ऐसे भयानक भयानक पटाखे ला रखा है ना अनिकेत, बस पता नहीं कौन से बुलेट बम भाव। तो मुझे उनकी आवाज़ से भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो फटाफट। और ये जो दिवाली का रात होती है ना, इस रात को मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मतलब पटाखों की आवाज़ से नींद नहीं आती, मुझे थोड़ा डर भी लगता है। और कई बार कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो थोड़ा सा उससे भी लगता है। फूल जड़ी है। वही जल है ना, हो गया ऊपर। ये तो ऊपर पटका दूर हो जाना। माने जली गई वो प्लेन नहीं है। साइड थोड़ा सा तो नीचे जो है बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत बुरी तरह ठंड। फुलझड़ी उसकी थी ना, मैंने कहा था रख दो, ख़त्म हो जाएगी। और ठंड लग रही है बहुत तेज़, और पैरों में हो रहा है दर्द। तो दिवाली हो गई है, दिवाली का होता है दिवाली आएगी दिवाली आएगी, और दिवाली जो है हो गई है। और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। अभी हम माँ बेटे बैठे हैं यहाँ पे, और ये नीचे हैं, आ रहे हैं ऊपर। और भालू वाली जैकेट लेकर आया है, अच्छी लग रही जैकेट पर। और पटाखे हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा पटाखा कहाँ से आ जाए। और बस ठंडा बहुत लग रहा है, बहुत तेज़ ठंड लग रही है। तो गुड्डू ये हुड लेकर आई थी मैं, दिन में बाजार गई थी ना, तो हुड लेकर आई थी मैं। तो दिवाली तो होती है, लेकिन दिवाली से अच्छा जो होता है ना, होली अच्छी लगती है। दिन में रहती है, कलरफुल रहता, कोई डर नहीं रहता, कुछ नहीं होता, अपना खाओ पियो और होली खेलो। लेकिन दिवाली में ना मुझे बहुत डर लगता है। अभी जब तक बच्चों ने पटाखे फोड़े ना, तब तो मैं नीचे थी, मुझे डर लग रहा था
हाथ वाथ ना जल जाए। और पता नहीं चल रहा था कहाँ से, इधर से रॉकेट, उधर से रॉकेट, पीछे से रॉकेट। तो बस चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। जरा सी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जरा क्या हुआ? ये लोवर कहाँ से लाई? अरे कृष्णा का कैंप जाने के लिए लाए थे तो उसके टाइटे दूसरा मिठाई का डिब्बा। ना मम्मी मत खिलाओ। मैं खाऊंगी ना, मैंने नहीं खाई। किचन में देखना, मुझे भी दे दो मिठाई। तूने नहीं खाई? वो चाट कोई नहीं वीडियो चले, कोई 4 डिब्बे का है वो। 4 में 2 ही तो लाए थे। अरे वो 2 डिब्बे में इसमें चॉकलेट वाली वैसे रखी थी, कहाँ है वो? एक मामी को दिया, एक अंदर रखा हुआ। उसमें से भी खानी है। वाह, कोई बात नहीं, तो भैया दूसरा मिठाई खाते रहे ना। हमारे घर में भी जो है मिठाई की लड़ाई हो रही है। किचन में रखी, मुझे भी दे दो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैंने देख लेती हूँ, उन्हें मिठाइयाँ खिला देती हूँ। हाथ दिखा, टच करना था, कर लिया टच। अरे क्यों दूं मम्मी में से? मुझे ब्राउन वाली दे दो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।